तो एक्चुअली हमारी फ़्लाइट जो है मिस हो गई। पता नहीं क्या हुआ, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई और देन उसके बाद इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि डिले हो गई, बट जब हम गए टाइम पे तो गेट क्लोज हो गए। आई डोंट नो क्या चल रहा है अभी। वी आर फाइटिंग कि लेट्स सी, देखते हैं। आप लोग हमारे ऊपर डाल रहे हो। सुबह ये फ्लाइट डिले आईडी इन बोर्डिंग पासवर्ड। कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन। ये मेरे भी दे दे ये। कुमार साहिब पहले मैसेज आता है 9:45 पे है, फिर वो लाइव रिकॉल हो गया 9:45 अपना आईडी देना 10:15 बजे है एंड बाय द बोर्डिंग पास वहाँ है। तब तक ये मिस्टर यार आज मैं तभी कह रहा हूँ हमेशा लेट आउट ठीक रहता है, इज्जत से सीधा पूछ जाओ। जल्दी आ जाओ साला, ऐसे ही होता है। जल्दी आके छुट्टी आज। हाँ मेरे तरह लास्ट में आओ, अपनी टेंशन का गेट बेटा सब लास्ट में कॉल कर रहा था, आपने कहा जल्दी चलो एयरपोर्ट। सो गाइस हमारी फ़्लाइट थी, बट आप देख सकते हो हम कहीं और ही आ गए हैं। आपको मैं पूरी स्टोरी अभी बताऊंगा एक्चुअली हुआ क्या हमारे साथ अभी। और अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं यहाँ कुछ कोई कैफ़े है, वहाँ जा रहे हैं। सो एक्चुअली अब हम आपको बताते हैं हुआ क्या। सो हम लोग मॉर्निंग में पहुँच गए थे वहाँ पे। मॉर्निंग में पहुँचने के बाद हमारा बोर्डिंग हो गया, बोर्डिंग पासेस मिल गए हम लोगों को, सब कुछ कर लिया था हम लोगों ने अराउंड 9 बजे तक। 9 बजे के बाद हम लोग अपना मील एंजॉय कर रहे थे। तो 9:30 पे एक अनाउंसमेंट होती है कि हमारी फ़्लाइट जो है डिले हो गई है। लेकिन हमारी फ़्लाइट का टाइम था, बोर्डिंग टाइम है ना, डिपार्चर टाइम था 9:55 और वो डिले हो गई थी 10:15 तक। तो हम लोग चिल हो गए कि चलो ठीक है यार। हाँ, इंडिगो के अनाउंसमेंट पे रिलाई किया और हम बैठे रहे वहाँ पे। जब 9:50 हुए तो हमें लगा इट्स हाई टाइम वी शुड गो एंड हम गेट में गए। तब भी हम लोग हाफ एन आवर बिफोर हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग चलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जैसे ही पहुँचने के बाद देखा वहाँ पे पूरा एम्प्टी था। तो हमें ये लगा कि यार यहाँ पे अभी मतलब क्यों ही नहीं है, लोग आए ही नहीं है अभी जाने के लिए। रीजन दिया गया था इंडिगो की साइड से कि इसलिए डिले है क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो वो कुछ देर बाद आएगा। सो हैव पेशेंस। राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, सडनली कुछ लोग आते हैं और जाके काउंटर पे कुछ बहसबाजी होने लग जाती है उनकी कि हमारी फ़्लाइट मिस हो गई, कुछ ऐसा हुआ। हमने कहा यार फ़्लाइट मिस, और वो भी उनको भी दिल्ली टू उदयपुर जाना था। तो फिर हम लोग एक्टिव हुए। ये देखा वी ड्रॉप्ड आवर बैग्स एंड वी रैन कि हमें भी जानना था कि ऑब्वियसली हुआ क्या। ऑल तो मुझे मजाक लग रहा था। हम वहाँ पे गए तो हमें पता चला कि एयरक्राफ्ट तो फ्लाई कर चुका है एंड हमें इंडिगो की नेग्लिजेंस इतनी ज्यादा थी कि वो हमें इधर से उधर डिपार्ट करते रहे कि आप इधर जाइए, आप मेन काउंटर पे जाइए, क्योंकि ये फ्लाइट तो अब जा चुकी है। तो हम बहुत क्यूरियस थे, वी वांटेड टू नो कि ऐसे अनाउंसमेंट हुई क्यों थी एंड नॉट ओनली वंस, इट हैपेंड ट्वाइस और थ्राइस एटलीस्ट। इतना बदतमीज बंदा था वहाँ पे, वो अपफ्रंट बोल रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, अब आज की कोई फ्लाइट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी प्रॉब्लम है। हमें दूसरी फ्लाइट लेनी भी है कल के लिए तो वी हैव टू पे द चार्जेस अगेन। देवर उनको उन्होंने नेम दे दिया था नॉमिनल चार्जेस, बट मोर देन 60% वी हैड टू पे। फिर क्या हुआ कि हम लोग मैनेजर को ढूंढने लगे। बताओ, एक मैनेजर 5 रो में अकेला घूम रहा है। कम से कम हमारे 15 और 20 मिनट्स बाद जो है वो मैनेजर मिला। देन वी कॉल्ड अदर पीपल ऑल्सो जो हमारे दे वर सेलिंग ऑन द सेम बोट, तो हमने उन्हें भी बुलाया। हमने मैनेजर वाज अ गुड पर्सन, उसने हमें ठीक से डील किया। ही कंफर्म्ड एट द बैक हैंड और उसने बोला कि हाँ ये हमारी साइड से ग्लिच हुआ है, बट फ्लाइट 9:50 पे ही फ्लाई हो चुकी थी। अनाउंसमेंट भी उसने सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट करी। फिर उसने हमसे बात करी, फिर उसने बोला कि यस हमारी तरफ से जो है फॉल्ट है, मैं एक बार चेक करता हूँ डिटेल्स, फिर आपको जो है अपडेट करता हूँ। फिर उसने डिटेल्स चेक करी। फिर उसने किसी तरीके से आज की, अब शाम को 6 बजे की फ्लाइट है, तो उसने हमें सिर्फ 2 ही सीट अवेलेबल थी, हमारे साथ बाकी लोग भी थे। बट हमें सिर्फ 2 ही सीट्स थी जो अवेलेबल थी। तो वी रिक्वेस्टेड कि वो 2 सीट्स प्लीज हमें दे दो, बिकॉज वैसे भी आई एम नॉट एबल टू ट्रैवल मच ड्यू टू माई हेल्थ इश्यू, तो बट फिर भी वी हैड टू डू। ऑल्दो हमने अपना दिन तो वेस्ट कर ही दिया है, तो हमने फिर भी सोचा चलो वी आर थैंकफुल, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो फिर भी हमने कहीं नेगेटिव में कहीं पॉजिटिविटी ढूंढी। अब हम एक फूड कोर्ट में आके बैठ गए हैं और हमें यहाँ पे 6 घंटे किसी तरीके से स्पेंड करने हैं। करेक्ट। अभी जो है टाइम 12:30 हो रहा है। हम हालांकि यहाँ पे आधे घंटे पहले ही आ गए थे। अब अभी हम शूट कर रहे हैं थोड़ा रिलैक्स होके, और अब हमारी 6 बजे की फ़्लाइट है। बहुत टाइम हमें जो है स्पेंड करना है, और प्लस उसने हमें, आई थिंक मैं एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। तो हमें अब दोबारा बोर्डिंग पास मिल गए हैं
इस पे आप देख सकते हो टाइम कितने का है, 17:55 का टाइम है। अभी हमें यहाँ पे ना कम से कम 3 बजे तक या 3:30 तक टाइम स्पेंड करना है। देखते हैं यार, अब कुछ यहाँ से हम लोग लंच वगैरह करके ही अब निकलेंगे, फिर वहाँ जाके फिर अब तो वहाँ पे या हमारी पूरी बुकिंग्स हो चुकी है, हमारा लंच है, डिनर है, सब कुछ आई है। डिड नॉट वांट टू गो बैक होम, तो अब हमने ये डिसाइड किया जितनी देर लगती है यहाँ पे टाइम स्पेंड करो। एंड आज के मुझे उदयपुर लैंड होना है बस। ऑब्वियसली बुकिंग्स है, सब कुछ है। तो लेट्स सी, देखते हैं, आपको आगे दिखाते रहेंगे आगे का प्रोसेस भी, कब हम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है। सो स्टे ट्यून गाइस। तो मैं तो अपना यहाँ काम कर रहा था और इसी बीच आयुषी को काफ़ी भूख लगी और इसने दाल मखनी राइस ऑर्डर करके खाना भी शुरू कर दिया। नाइस। तो ऐसे टाइम हम अपना स्पेंड कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। मैं अब अपना लंच कर रहा हूँ जो कि है माय फेवरेट छोले भटूरे। सो फाइनली 4 बज गए और काफ़ी टाइम यहाँ पे वेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से अब निकल गए हैं। इस बीच आयुषी तो 2 नैप आयुषी ने ले लिया है, अब जल्दी पहुँच जाते हैं फटाफट से ना। और इस टाइम तो हम बहुत पहले 2 घंटे पहले ही फ्लाइट में बैठे हो, पहले ही बैठ जाएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो अब इस बार। तो अभी हम फिर से आ गए हैं। कितना गंदा प्रोसेस है दोबारा से एंट्री करना एंड लाइन में लगना। माय गॉड। गेट नंबर 46 पे हम लोग पहुंच गए अब। सो हम लोगों की फ़्लाइट ये वाली जो है 1 घंटा और डिले हो गई थी। भाई साहब इतना वेट कर करके ना थक गए हम लोग बुरी तरीके से। और अभी 6:55 पे ये फ़्लाइट जो है डिपार्चर होनी थी। अभी अराउंड 7 o'clock हो गए हैं, 7 बज गए हैं। सुबह 8:30 बजे के आए हुए 7 बज गए यहाँ पे भाई साहब। बस फाइनली बस अब पहुँच जाए हम लोग यार। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा। अभी तो हमारा लगेज आ गया होगा ना, बस हमारा लगेज जो है आ गया हो उसकी टेंशन हो रही है। बाकी यहाँ का वेदर तो बहुत ही शानदार हो रखा है। अभी देखते हैं, बस में बैठ गए हैं फ़िलहाल। तो एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं। हमें डर इस बात का था कि भाई हमारा बैग जो है वो शायद आया ही ना, क्योंकि फ़्लाइट चेंज हुई है तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ थी कि जो हमारा बैग है वो मिसप्लेस हो जाए या फिर बाद में आए, डिले हो जाए। बहुत ऐसे केसेस होते थे, बट फाइनली बैग आ गया है और अब हम कैब करके होटल जा रहे हैं। बहुत थक गए हैं भाई साहब, रेस्ट करेंगे। तो सामान हो गया है पैक। और अब हम एंट्री कर रहे हैं। आई नो एंट्री हमें करनी थी 12 बजे, बट काफ़ी लेट हो गया। बट लेट्स सी, देखते हैं। वेदर यहाँ का बहुत ही शानदार है और मज़ा आ गया यार। इतनी लेट एंटर कर रहे हैं, कोई है ही नहीं हमें, आई मीन वेलकम के लिए। नो वेलकम ड्रिंक, नथिंग। तो आयुषी चेक इन करवा रही है। तो अब हम लोग जो है एंटर किए हैं और ब्यूटीफुल प्लेस में भी हम ज़्यादा पूरा दिन स्पेंड नहीं कर पाए, बट अब Right. सोने का क्या फायदा। इट्स ओके, जब चिड़ी आ चुके हैं यार। रियली आर लाइक अपसेट विद इंडिगो एयरलाइंस। सो आगे से आप लोग अगर किसी एयरलाइन को चूज़ कर रहे हो, सो प्लीज़ डू नॉट चूज़ इंडिगो। सो अभी रूम की तरफ हम लोग एंटर कर रहे हैं एंड काफ़ी लेट हो गया यार, सारा मज़ा ख़राब हो गया। सो ये हमारा रूम है फॉर नेक्स्ट 2 days। सो गाइस, हम लोग अभी रूम में आने के बाद पूरी तरीके से फ्रेश हो गए हैं। फ्रेश होकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम लोगों ने डिनर नहीं किया था, तो फिर हमने सोचा, और हमारी
नीचे जाने की हिम्मत ही नहीं बची है। हम इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए तो हमने सोचा कि हम कुछ ऊपर ही ऑर्डर कर लेते हैं। सो हमने कुछ बिरयानी ऑर्डर करी है। अभी वो हमारा फूड जो है आ भी गया है। सो ये है हमारा फूड, एक बार शो करो। So, ये रही बिरयानी एंड ये है हमारी कर्ड एंड दिस इज सो इतने में हो जाएगा हमारा आज का। Otherwise, we'll order a cheesecake. अगर इतने में हमारा नहीं हो पाता है तो डेफिनेटली हम कुछ और भी ऑर्डर करेंगे, बट फर्स्ट देखते हैं ये मील कैसा है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चलो यार, अब तो रहा नहीं जा रहा, अब जल्दी से फटाफट से खाना खाएं, बहुत भूख भी लगी हुई है। हम लोगों का जो है डिनर हो गया है, हम लोगों ने डिनर कर लिया और डिनर हमारा जो है काफ़ी टेस्टी था, अच्छा था। हमें लगा कि क्वांटिटी थोड़ी कम है, बट क्वांटिटी एज सच इतनी कम थी नहीं। मेरा और आयुषी का, हम दोनों के लिए आई मीन सफिशेंट था वो। एंड हम लोगों ने सोचा था हम बाहर जाएंगे, बट हम लोग इतने ज़्यादा टायर्ड हैं, हमें बिल्कुल बाहर जाने का भी मन नहीं है। अभी हम लोग एक कॉफ़ी पियेंगे और सो जाएंगे। बाकी कल हम लोग जो है बाहर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे हमें कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है हमें। तब तक के लिए आज के दिन को हम यहीं ख़त्म करते हैं एंड कल जो इसका जो है नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको सारी चीज़ें जो है दिखेंगी। सो गाइस, चलिए आपसे मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है? तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।